हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीता। स्वागत है आपको स्टिच बाय संजीता में। ये जो ब्लाउज़ के डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अब हम ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज को हम 36 में बनाएंगे। तो देखिए, इसकी लेंथ जो है हमने फैब्रिक ले लिया है 16 इंच की। और यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो 36 में हम यहाँ से बोट नेक के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो 7 इंच की स्ट्रेस को शोल्डर हम रखेंगे। और यहाँ से हम आर्म होल के लिए भी मार्किंग करेंगे 7 इंच पे। इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। और यहाँ से भी हमें 7 इंच पे मार्क करना है। अगर आप 38 साइज पे बना रहे हैं तो आपको यहाँ से 7.5 इंच पे शोल्डर लेना है। और आर्म होल के लिए भी यहाँ से 7.5 इंच लेना है। तो इसको हम बोट नेक के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें आर्म होल लाइन बन गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। तो जैसे कि हमारा चेस्ट है 36 इंच, तो 36 इंच की चौथाई भाग हुआ 9 इंच। तो हम यहाँ से 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हमें 1 इंच डार्ट के लिए जो स्टिच में दबेगा प्रिंसेस कट के लिए, और यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए लगा लेंगे। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन की इस तरीके से 1 इंच की लगाना है, चाहे आपका कोई भी साइज हो। तो इस तरीके से देखिए, हमारा वेस्ट जो है 30 इंच की है। तो 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें डार्ट के लिए 2.5 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से 34 से लेकर 36 इंच तक इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। अपना कमर की चौथाई भाग लेना है। और यहाँ से आपको 2.5 इंच इस तरीके से डार्ट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। हम यहाँ पर डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर ही ब्लाउज की प्रिंसेस कट की कटिंग कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से एक मार्जिन इस तरीके से लगा कर रख लेना है। एक साथ ही मार्जिन हमें लगाना है। अब देखिए, यहाँ से हमें 0.75 इंच अंदर की ओर मार्क करना है फ्रंट पार्ट के लिए। और यहाँ से हमें इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम यहाँ से हाफ इंच डाउन करेंगे शोल्डर को। और यहाँ से हम गले की चौड़ाई को रखेंगे 3.75 इंच। और इस दोनों पॉइंटों को हमें इस तरीके से लाइन को मिला लेना है। तो डीप नेक, अगर बोट नेक के लिए ब्लाउज को बना रहे हैं तो हमें शोल्डर को इस तरीके से हाफ इंच डाउन करना है, चाहे कोई भी साइज़ की हो। तो यहाँ से देखिए, हम आर्म होल लाइन के ऊपर इंची टेप को रखकर सेंटर में मार्क करेंगे। और यहाँ से हम गोलाई देते हुए आर्म होल की शेप लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने आर्म होल की शेप लगा लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम शोल्डर लाइन के ऊपर इंची टेप को रखेंगे और बस्ट पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस साइज में बस्ट पॉइंट है 10 इंच। तो हम यहाँ से 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद अब देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग बस्ट पॉइंट इस तरीके से लगा सकते हैं बॉडी से मेजरमेंट लेकर। अगर आपका बॉडी मेजरमेंट नहीं है तो चेस्ट डिवाइड बाई 4 करके 1 इंच प्लस करके आप बस्ट पॉइंट निकाल सकते हैं। और यहाँ से इसकी दूरी हम यहाँ से रखेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 10 इंच, यानी कि हमारा यहाँ से 3.8 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ से 3.8 इंच पे मार्क करेंगे। और नीचे हम देखिए हाफ इंच इस तरीके से माइनस करेंगे और मार्क करेंगे 3.25 इंच पे। तो ऊपर आपने जितना भी मार्क लगाएंगे उसके हाफ इंच नीचे हमें कम करके मार्क को लगाना है। अब देखिए, यहाँ से आपको लेना है और 4 इंच पे मार्क कर सकते हैं प्रिंसेस कट की शेप देने के लिए। इस तरह भी मार्क कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों पॉइंटों को हम मिला लेंगे और यहाँ से हम प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको शेप को लगा लेना है। और यहाँ से हमें 1.5 इंच के टक्स के लिए मार्किंग करना है। तो हमने टक्स के लिए यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इस लाइन को 1.5 इंच या फिर 2 इंच तक हमें सीधा रखना है। और यहाँ से प्रिंसेस कट की शेप लगा लेंगे गोलाई देते हुए। और यहाँ से हाफ इंच हमने इस तरीके से ऊपर उठा लेना है। अब देखिए, इसके गले की लंबाई के लिए हमें यहाँ पर 3.75 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है। और इसको इस तरीके से कॉर्नर से हमें 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इस पॉइंटों को मिलाते हुए हम नेक के लिए शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने शेप को लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मार्किंग होने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लिए हैं। अब हमें एक पेपर लेना है। तो पेपर के ऊपर हमें इस पैटर्न को कटिंग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर ले लिया है और इसे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है।
और फ्रंट की जो पार्ट है इसे हम इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग हम इस पेपर को कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम सेंटर से 5 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब आर्म होल की तरफ से हमें 5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। और गले की तरफ से हमें 2 इंच या फिर 2.5 इंच जितना भी आप रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच पे मार्क किया है और इन दोनों इस तरीके से हमें एक मार्क को कर लेना है और इसे हम कट कर लेंगे। तो हमारा नेक जो है, हमारा नेक की जो डीप होगी वो होगी 6 इंच। तो इस तरीके से हमें पेपर को कटिंग कर लेना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और यहाँ से आप जितना भी नेक डीप चाहते हैं यहाँ से मार्क कर लेना है। तो मैंने यहाँ से 6 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लिया है और इसकी चौड़ाई भी हम 3 इंच की रखेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। आप अगर डीप करना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग डीप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद इस लाइन को हम कट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कटिंग कर लेने के बाद हम प्रिंसेस कट की जो शेप है उसे भी कट कर लेंगे और आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच जितना इस तरीके से छांट लेना है। तो इस तरीके से हमारी प्रिंसेस कट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इन पार्टों को हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से सभी पार्ट को हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग कर लेना है और ये पेपर वाले पार्ट को भी हमें इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से पिन से सिक्योर कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। तो आप मेन फैब्रिक के ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं या फिर अस्तर के ऊपर भी आप इस पेपर को रखकर कटिंग कर सकते हैं। आपको जैसी अच्छी लगे आप इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो देखिए, मैंने इस मेन फैब्रिक के ऊपर इसे कटिंग कर लिया है, पर आप अगर बिगनर्स हैं तो अस्तर के ऊपर ही कटिंग कीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा पैटर्न जो है कटिंग हो गई है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर को रखना है उल्टी तरफ और इस तरीके से सारी पार्ट को स्टिच लगा लेना है। तो हमें ध्यान से स्टिच को लगाना है, बिल्कुल किनारे से हमें स्टिच को इस तरीके से लगाएंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। और यहाँ से साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा निकल रहा है, तो देखिए इसे भी हम इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें सभी पार्ट की स्टिचिंग और कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, ये हमारा सेंटर वाली पार्ट हुआ और साइड वाले पार्ट के ऊपर भी हम इस तरीके से मेन फैब्रिक को रखेंगे और किनारे से स्टिच को लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये ब्लाउज़ के डिज़ाइन की कटिंग आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट टाइम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस डिज़ाइन को। और देखिए, इसे हमें नीचे की तरफ से स्टिच लगाना शुरू करना है, यानी कि कमर की तरफ से हमें इसे जोड़ना है और इसे हम डबल स्टिच लगा लेंगे और किनारे से भी हम एक स्टिच इस तरीके से लगा लेना है। और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी हमारा छोटा बड़ा हो रहा है हमें इसे छांट लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें दोनों तरफ की स्टिच को कंप्लीट कर लेना है और एक्स्ट्रा जो है आर्म होल की तरफ से इसे गोलाई देकर छांट लेना है। तो इस तरीके से आपका प्रिंसेस कट की जो कटिंग है वो रेडी हो गई है। अब देखिए, यहाँ से हम पाइपिंग लगाएंगे। इस तरीके से पाइपिंग लगाने से इस डिज़ाइन के लुक बहुत ही अच्छी आ जाती है। तो इस तरीके से हमें लगा लेना है और इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर एक चाप की हमें इस तरीके से स्टिच को लगा लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट की जो प्रिंसेस कट की शेप है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इस डिज़ाइन वाले पार्ट को इस तरीके से अस्तर के ऊपर बिछाते हुए रखना है और इस तरीके से किनारे से हमें स्टिच को लगा लेना है। दोस्तों, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, हमें फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। जैसे ही हमारा फैब्रिक है इस तरीके से हमें स्टिच को लगा लेना है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा अस्तर की बाहर निकली हुई है इसे हम इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हमें इसकी नेक के ऊपर भी हमें पाइपिंग को लगा लेना है और यहाँ से कट कर लेंगे। इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है और एक चाप की सिलाई हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए लगा लेना है। अब इस वाले साइड से भी हमें इस तरीके से पाइपिंग को लगा लेंगे। आप चाहे तो गोटे की यूज़ भी कर सकते हैं।
और इसके ऊपर आप कोई भी लेस को भी लगा सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगेगी। अब देखिए इस तरीके से डिज़ाइन को हमें पाइपिंग से कवर कर लेना है किनारे को, और इसे हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और एक चाप की सिलाई हम मेन फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है बन गई है। फ्रेंड्स देखिए अब हमें शोल्डर को अटैच कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ तक हमें स्टिच को लगाना है जहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट की शेप है, और यहाँ से हमें 0.25 इंच जितना दबाना है इस तरीके से, और इस तरीके से हमें आर्म होल के ऊपर रखना है और अटैच कर लेना है। और साइड से भी हमारा जैसे ही शेप आ रही है हमें इस तरीके से स्टिच को लगा लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरी तरफ भी हमें इस तरीके से आर्म होल के ऊपर रखना है, अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। पास अगर डमी है तो डमी को लगाकर इस ब्रैकेट को इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास डमी नहीं है तो आपको कप को इसका अंदर लगाना है जो ब्लाउज़ के पैड आते हैं, फिर आपको इस तरीके से सेट करना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से सेट करके और पिन को लगा लिया है, और यहाँ से हमें स्टिच को लगा लेंगे। और देखिए यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हम इसे कट करके अलग कर लेंगे, और यहाँ से साइड से भी हमारा एक फैब्रिक जो एक्स्ट्रा आ रहा है हम कट कर लेंगे। अब देखिए कमर से हम इस तरीके से पट्टी को लगा लेंगे और ऊपर से चाप सिलाई लगा लेंगे, और इसे हम अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे, और इसे भी हम इस तरीके से सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ से हमें बटन्स लगाने हैं, तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक वाली बटन्स तैयार किया है और इसे हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों बटन्स यहाँ पर अटैच कर लेंगे। आप चाहते हो रेडीमेड वाले बटन्स भी इस तरीके से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ की डिज़ाइन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।